Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, class 6th supplementary English lesson 2. The friendly mongoose. The friendly mongoose. देखते हैं guys mongoose एक्चुअली नेवले को कहते हैं, mongoose कहते हैं उसे इंग्लिश में. तो फ्रेंडली का मतलब है कि बिल्कुल फ्रेंड जैसा, यू नो. तो मंगूस कैसा था, फ्रेंडली था, उसके उसके बारे में. तो ये लेसन 2 है, इसको देखते हैं. यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट्स पहले यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या क्या आप पढ़ेंगे नीचे. जैसे कि अ फार्मर हिज वाइफ, एक किसान है, उसकी एक पत्नी है, एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, और उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा है, लिव्ड इन अ विलेज, जो कि गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगूस, वहाँ पर इन द हाउस, उनके घर में एक छोटा सा नेवला भी था. हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन. देखिए हु, जिसको ये नेवले के लिए आया है कि हु दे बिलीव्ड. कई बार जब राइटर लोग जब लिखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो चिड़िए को भी शी बोल देते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं. ये कवियों की और राइटरों की एक वो है, किसी भी चीज़ को पर्सोनिफिकेशन कर देंगे तो इंसानों की तरह उसे ट्रीट करने लगते हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है. तो हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, तो जिसको वो मानते थे कि वुड बी होगा, वुड बी मतलब होगा, देयर सन्स कंपेनियन उनके बेटे का साथी होगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर और दोस्त होगा भविष्य में. ठीक है जी, फाइन. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट. एक दिन फार्मर और उसकी जो पत्नी, वो दोनों बाहर चले गए. लिविंग द चाइल्ड अलोन, या लिविंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बच्चे को छोड़कर चले गए, अकेले छोड़कर चले गए. विद द मंगूज, मंगूज के साथ छोड़कर चले गए. तो क्या हुआ वो पूरी कहानी है, देखते हैं गाइस. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. यहाँ पे फुल स्टॉप है, आराम से देखिए. वंस का मतलब एक बार, यहाँ पर ये लिव्ड क्या है, आपका वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. तो सब्जेक्ट क्या है, अ फार्मर एंड हिज वाइफ, ये आपका सब्जेक्ट है. तो एक फार्मर और उसकी पत्नी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में. तो एक गांव में रहते थे. फिर यहाँ पर प्रेपोजिशन आ गया विद, किसके साथ रहते थे, तो विद देयर स्मॉल सन, अपने स्मॉल छोटे से बेटे के साथ. यहाँ देयर क्यों लगा है, देयर का मतलब उनका होता है, यानी कि उन दोनों का बेटा ना, फार्मर और वाइफ का बेटा. ठीक है, इसलिए खाली फार्मर का अगर जिक्र होता तो हिज होता, और वाइफ का सिर्फ जिक्र होता तो हर होता, हर सन, हिज सन. दे लव्ड हिम वेरी मच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए ऐसे भी यूज होता है कि वे प्यार करते थे उससे बहुत ज्यादा. तो दे लव्ड, प्यार करते थे. जो लोग हिंदी में सोचते हैं ना कि ते थे, ता था, वहां भी आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट है. मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं बोल दिया, पास्ट इंडेफिनिट. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, ये मस्ट आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. इसका मतलब है कि अवश्य, तो मस्ट हैव पोजीशन को दिखाता है. तो वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास अवश्य ही एक पेट होना चाहिए. पेट मतलब जो कोई भी पालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग हमारे पास ना एक पेट तो होना ही चाहिए. इस तरीके से वी मस्ट हैव, अगर मस्ट में ज्यादा जोर है, ज्यादा जोर ना हो तो खाली शुड हैव भी चलेगा. यू नो, वी शुड हैव अ पेट, होना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. फुल स्टॉप है, सेंटेंस को भी समझिएगा. When our son grows up, जब हम फ्यूचर में कंडीशन की बात करते हैं कि जब मुझे सैलरी मिलेगी ना तो मैं तुझे मिठाई दूंगा, यानी कि सैलरी मिली नहीं है, अब तक मैंने तुम्हें मिठाई दी नहीं है, फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये कंडीशन होगा तो ये रिजल्ट होगा. तो इस सिचुएशन में व्हेन या इफ से बनाते हैं, और पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है. तो व्हेन आवर सन ग्रोज अप, यहाँ ग्रोज अप है और फीलिंग फ्यूचर की देता है, दिख रहा है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फीलिंग दे रहा है फ्यूचर की. तो जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ग्रोज अप का मतलब बड़ा हो जाता है नहीं, बड़ा हो जाएगा, कंडीशनल है ना, इसलिए. ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी. ही विल नीड, अगर मैं बोलूँ आई नीड अ कंपेनियन तो मुझे अभी साथी की जरूरत है, एंड आई विल नीड अ कंपेनियन तो मुझे साथी की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो जीरो कंडीशन, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, ये 4 प्रकार के होते हैं. तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो सब पे वीडियोस बना रखे हैं. ओके, दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो उसने बोला कि ये जो पेट है
विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी वाइफ ने इस आइडिया को पसंद किया। उसने आइडिया बोला था कि हमें अवश्य एक पेट रखना चाहिए, तो उस पेट को, अभी पेट सामने है नहीं, फिर भी दिस करके बात कर रहा है कि दिस पेट, जो आइडिया वाला जो पेट है, कि अगर हम पेट लेंगे ना, कोई भी पेट हो, तो विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये हमारे बेटे का साथी होगा फ्यूचर के बाद। विल बी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम, एक शाम जो किसान है वो लाया, ब्रिंग से बना ब्रॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लाया, विद हिम अपने साथ, अ टाइनी मंगूस, टाइनी मतलब छोटा सा, मंगूस, टाइनी फिर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अ क्यों लगा है, मंगूस के लिए अ लगा है, तो जब मंगूस हमारा नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, तो फिर आर्टिकल कहाँ जाएगा, एडजेक्टिव के इधर ही आएगा ना। अगर टाइनी नहीं होता तो अ मंगूस होता, बीच में एडजेक्टिव आ गया तो फिर इधर हो गया, खिसक गया। तो छोटे से मंगूस को लाया। इट्स अ बेबी मंगूस, ये एक बेबी मंगूस है, यानी कि छोटा बच्चा मंगूस है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुली ग्रोन, विल सून बी, सून का मतलब अवश्य ही, मतलब सॉरी अवश्य कह रहा हूँ, बहुत जल्द ही, जुबान स्लिप हो गया, बहुत जल्द ही, फुली ग्रोन। अब ध्यान देखें तो विल बी का इस्तेमाल हुआ है, विल बी, लेकिन विल के तुरंत बाद सून डाल दिया गया है। तो ये सब चीजों को सीखिए, ट्रिक है ये, यू नो। द बट विल सून बी मतलब जल्द ही, फुली ग्रोन ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, विल बी का देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर दिया है। और ये विल बी कोई वो आईएनजी वाला नहीं है कि ही विल बी स्लीपिंग, ये सिर्फ एक फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ही विल बी, वो होगा, अ फ्रेंड टू आवर सन। अब यहाँ प्रेपोजिशन देखिए, फ्रेंड के बाद टू क्यों आया भाई, फ्रेंड ऑफ क्यों नहीं आया, हमारे बेटे का दोस्त होगा तो ऑफ आना चाहिए ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर कोई कहता है कि फ्रेंड टू आवर सन, तो यहाँ है कि फ्रेंड टू का मतलब है कि हमारे प्रति, वो प्रति वाली फीलिंग देते हैं, एकदम दोस्त की तरह रहेगा, दोस्त की तरह। यू आर फ्रेंड टू मी, यू आर फ्रेंड टू मी का मतलब है कि आप मेरे प्रति एकदम दोस्त की तरह हो। एंड यू आर फ्रेंड ऑफ माइन, तब तो तुम मेरे दोस्त ही हो, तरह नहीं रहे, दोस्त ही हो। तो फ्रेंड टू लग जाएगा तो उसके प्रति वो दोस्ताना व्यवहार रहेगा। क्लियर है, कुछ ज़्यादा तो मैंने लेक्चर नहीं दे दिया, आगे देखते हैं। देखिए, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको बोथ का इस्तेमाल मिलेगा, जैसे बोथ के साथ बोथ डैश एंड डैश, बोथ एंड आपने सुना है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर डिड, इस तरीके से, हार्डली वैन, स्कार्सली वैन, ये ना जोड़ा इनका बना हुआ था। उसी तरीके से बोथ एंड होता है, तो बोथ द बेबी एंड मंगूज, दोनों बेबी और जो मंगूज है ग्रू, दोनों बड़े हो गए, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया और मंगूज भी बड़ा हो गया। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. इन 5 और 6 मंथ, 5 या 6 महीनों में द मंगूज हैड ग्रोन, बढ़ चुका था, हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ग्रोन वो बढ़ चुका था, टू इट्स फुल साइज, टू यहाँ पर उस पॉइंट को दिखाने के लिए कि बढ़कर कहाँ गया, ठक, वो टू ऐसे दिखाता है। वाटर केम टू माई ईयर, तो टू उस लोकेशन को दिखाता है कि यहाँ पे आके रुक गया। तो ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अपने फुल साइज तक वो ग्रो हो चुका था। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, एक प्यारा जानवर, यू नो, विद प्रपोजिशन है, विद 2 शाइनी ब्लैक आईज, चमकदार काली आंखों के साथ, एंड अ बुशी टेल, और एक झाड़ीदार टेल के साथ, पूंछ के साथ वो तैयार हो चुका था, बड़ा हो चुका था। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी, किसान का, यह एपोस्ट्रोफी ऐसे, किसान का जो बेटा था, स्टिल अ बेबी, अभी भी वो बेबी था। स्टिल तब लगाते हैं कि जो पास्ट में अवस्था है वही अवस्था अगर प्रेजेंट में है। अगर मान लो कि कल, मतलब एक हफ्ते पहले कोई हॉस्पिटल में था, यू नो, और हम कहते हैं ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो स्टिल का मतलब कि जो पहले अवस्था थी वही अभी है, इसलिए स्टिल लगता है। तो स्टिल अ बेबी, अभी भी बेबी था। इन द क्रैडल, क्रैडल का मतलब पालना, झुलाने वाला, जो बच्चों को रखने के लिए पालना होता है उसे क्रैडल कहते हैं। स्लीपिंग, सोया हुआ था, एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, और ऑल्टरनेट मतलब कभी कभी रोया भी करता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, वन डे एक दिन, फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, वांटेड चाहती थी, टू गो टू द मार्केट मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, फेड फीड से बना फेड,
फीड मतलब बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे फीड मतलब भोजन कराना होता है, बट माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है वो भी फीड कहलाता है। फेड द बेबी, बेबी को फीड किया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। एक्चुअली जब आप फ्रेजेज वगैरह पढ़ेंगे, रॉक हिम टू स्लीप ये बहुत पुराने इंग्लिश में यूज़ होता था, अभी भी कर सकते हैं चाहे तो। ये रॉक फलाना टू स्लीप हम तब यूज़ करते हैं कि हम किसी को सुला रहे हैं, एक उसको एक मोशन दे रहे हैं, झुला झुला के सुला रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही बैक एंड फोर्थ ऐसे कर कर के या ऐसे कर कर के झुला झुला के जब सुलाते हैं, तो यहाँ पे ये रॉक फलाना टू स्लीप का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ में आया, दूध पिलाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसे झुलाया सोने के लिए, इन हिज लिटिल क्रैडल, उसके क्रैडल में उसको झुला झुला के सुला दिया। ठीक है जी। पिकिंग अप द बास्केट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पिकिंग अप द बास्केट, शी सेड टू हर हस्बैंड, बास्केट को लेते हुए, पिक करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार। आजकल तो काफ़ी यूज़ होता है इंग्लिश मूवीज़ में, ऑफ टू का तो गजब इस्तेमाल है। देखिए इसने भी लिखा हुआ है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू फलाना की जगह आप कह सकते हैं, ये थोड़ा स्लैंग के अंदर भी आता है, आई एम ऑफ टू। जैसे मैं अगर मार्केट जा रहा हूँ, आई एम ऑफ टू मार्केट, आई एम ऑफ टू मार्केट, यानी कि ऑफ टू का मतलब है कि अब मैं यहाँ से ऑफ हुआ, मार्केट की तरफ भैया चला, आई एम ऑफ टू। आई एम ऑफ टू एयरपोर्ट, ऑफ टू एयरपोर्ट खूब चलता है। आई एम ऑफ टू द बाजार, मैंने इस पर वीडियो बनाया, देख लीजिएगा। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन, ये पूरा इतना बड़ा होता है, इसका मतलब है नज़र रखना, तो नज़र रखो। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। इसकी जगह आजकल कीप अ वॉच भी चलता है, कीप अ क्लोज वॉच, नज़र रखो। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन, सच कहूँ तो, फ्रैंकली दिल खोल के कहूँ तो, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, विद द मंगूज, इस नेवले के साथ मुझे छोड़ना पसंद नहीं है। यू नीडेंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा, यू नीडेंट बी अफ्रेड, नीड नॉट, ओके, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अफ्रेड होने की, घबराने की, चिंता करने की, डरने की। अफ्रेड का मतलब डरना, भयभीत होना। हम स्पोकन इंग्लिश में जब यूज़ करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, यू डोंट नीड टू अफ्रेड, यू डोंट नीड टू, ओके, डोंट नीड टू, डोंट नीड टू वरी, ऐसे करके आप सुना होगा ना, डोंट नीड टू। तो नीड टू का मतलब, जब हम डोंट नीड टू बोलते हैं तो ये जो नीड है दो तरीके से काम करता है, वर्ब की तरह भी और सेमी मॉडल की तरह भी काम करता है। जब आप पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। तो यू नीडेंट बी अफ्रेड, ओके, और डोंट नीड टू गेट अफ्रेड, सॉरी मैंने गेट छोड़ दिया था। तो नीडेंट जब बोलेंगे तो फिर इसके अंदर कोई टू वो नहीं लगता है, डोंट वो नहीं लगता है, ओके। जैसे यू नीडेंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें अफ्रेड होने की आवश्यकता नहीं है, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। द मंगूज इज़ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल होता है। यहाँ इज़ का मतलब है कि उस एनिमल की जाति को पूरा दिखाया जा रहा है। मैं बोलूँ कि मिल्क इज़ वाइट, दूध उजला होता है, तो शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, उसी तरीके से द मंगूज इज़ फ्रेंडली एनिमल, इसने पूरे जाति का बोध करा दिया कि जितने भी नेवले होते हैं फ्रेंडली एनिमल होते हैं। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी, ये इतना ही स्वीट है, स्वीट मतलब अच्छा, मीठा, ऐसा नहीं कि चाट लो तो मीठा लगे, मतलब इतना अच्छा है, एज आवर बेबी, हमारे बेबी की तरह। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और ये एक अच्छे दोस्त है, तुम्हें पता है। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी चलता है, बेस्ट फ्रेंड्स भी चलता है। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स पुराने इंग्लिश में चलता था, इसका मतलब भी होता है कि क्लोज फ्रेंड्स, तो स्पोकन में कह सकते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्लियर है। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई, एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस decided to go and take a look at his fields not far away। सेंटेंस बड़े बड़े हैं, तोड़ना सीख लीजिए, कुछ नहीं है। देखिए, द वाइफ वेंट अवे, ये हो गया, वाइफ चली गई, गो अवे का वेंट अवे। एंड द फार्मर, ठीक है, फार्मर के बाद कॉमा पे ध्यान दीजिए, कॉमा के बाद क्या है कि हैविंग नथिंग टू डू विद द हाउस, फिर यहाँ कॉमा है, इतना सा तो जुमला है। जैसे मैं बोलूँ कि उसके पास कुछ नहीं है करने को, तो हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, तो फार्मर जिसके पास घर में कुछ करने को नहीं है, तो उस ना होने के साथ द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, कुछ घर में कुछ करने के लिए नहीं था, डिसाइडेड, तो फार्मर यह सब्जेक्ट है और डिसाइडेड वर्ब है, बीच में बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस इसलिए कॉमा दिया है। फार्मर ने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या करने का, टू गो आउट, बाहर जाने का, एंड टेक अ लुक,
एट हिज फील्ड, और फील्ड पे एक ध्यान देने का, एक लुक देने का कि देख ले जरा जमीन को भी देख ले, नॉट फार अवे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स. रन इनटू फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब पता है क्या होता है? टकराना. फिजिकल भी टकरा सकते हैं. द बाइक रैन इनटू द ट्री, यानी कि जो बाइक है वो पेड़ से टकरा गई. और किसी से हम चलते चलते ना कम अक्रॉस वाली फीलिंग भी देता है. आई रैन इनटू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से टकरा गया. तो ऐसा नहीं कि ऐसे टकरा गया, इसका मतलब कि मतलब अचानक हम मिल गए. उसकी जगह कम अक्रॉस चलता है, और आजकल तो बम्प इनटू भी चलता है, बम्प इनटू. तो ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स, वो अपने कुछ दोस्तों से टकराया. ऑन द वे, रास्ते में मिला. बैक, ऑन द वे बैक, अच्छा आते समय रास्ते में, जब फील्ड से वापस आ रहा था तभी रास्ते में कुछ दोस्तों से मिल गया. एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो वापस नहीं आया. ठीक है जी, आगे देखिए. अब यहाँ पहले ही कुछ हेडलाइन दे दिया है, पहले ही उजागर कर देता है कि अंदर क्या होने वाला है. द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, तो किसान की जो वाइफ है वो घर वापस आई. फ्रॉम द मार्केट, बाजार से. कैरिंग अ हैवी बास्केट, प्रेजेंट पार्टिसिपल. कैरिंग लेते हुए, ढोते हुए, और हैवी बास्केट को ढोते हुए आई. शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस, उसने पाया मंगूज को एंट्रेंस पर ऑफ द हाउस, घर के एंट्रेंस पर पाया. विद ब्लड ऑन हिज फेस, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि फेस पर क्या था? ब्लड था. एंड पॉज, और पॉज मतलब जो पंजा है, पंजे पर ब्लड था, फेस पे ब्लड था. शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, जंप टू द कंक्लूजन का मतलब है कि नतीजे पर पहुंचना. नतीजे पर पहुंची दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि तो उसके बेटे का खून था. एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और मंगूज ही दोषी था. पहले ही वो सब समझ गई वो खून देखते हुए. अब आगे देखिए. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने खत्म किया अपने शॉपिंग को. एंड केम बैक होम, घर वापस आ गई. विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरी का मतलब जो भी राशन पानी का सामान है, पूरा बास्केट भरा हुआ था. तो उस भरे हुए ग्रोसरी के भरे हुए बास्केट के साथ वो वापस आ गई. शी सॉ द मंगूज, उसने देखा मंगूज. सिटिंग आउटसाइड, देखिए मैं कई बार समझा चुका हूं कि आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा. तो उसी तरीके से शी सॉ द मंगूज सिटिंग, उसने मंगूज को बैठा हुआ देखा. आउटसाइड, बाहर. एज इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ मानो कि उसी का इंतजार कर रहा हो. एज इफ वेटिंग फॉर हर, ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो. ऑन सीइंग हर, उसको देखकर. ऑन लगता है ऑन सीइंग हर. प्रेपोजिशन जब भी लगेगा तो उसके बाद भैया जो वर्ब है वो आईएनजी में आके रहेगा. ओके, तो ऑन सीइंग हर, उसको देखकर. ही रैन टू वेलकम हर, ही रैन जो मंगूज है उसके पास भागा. रैन टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने. एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी जैसा रीत, कस्टम रीति रिवाज जैसा था, तो रीति रिवाज के अनुसार उसके पास भागा. द फार्मर्स वाइफ टुक वन, द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी ने. टुक वन लुक एट मंगूज, एक नजर मारा मंगूज पर. एंड स्क्रीम, और चिल्लाई. स्क्रीम मतलब चीखे मारी. खून, ब्लड, शी क्राइड, वो चिल्लाई. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, चेहरा, द फेस चेहरा, एंड द पॉज और जो पंजे ऑफ द मंगूज उस नेवले के, वर स्मीयर्ड लथपथ थे, विद ब्लड खून से लथपथ. स्मीयर क्या होता है? चुपड़ा हुआ, फैला हुआ, लिपटा हुआ, खून से वो लिपटे हुए थे. यू विकेड एनिमल, तू दुष्ट जानवर. यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब एकदम पागलों की तरह. वाइल्डली, वो उसने चीखें मारी, चिल्लाई वो. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ब्लाइंड विद रेज, गुस्से में वो अंधी थी. एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ. ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, जब आप जानबूझ करके कोई चीज उठाकर नीचे पटकते हैं तो ब्रिंग डाउन कहते हैं. उसका ये फ्रेजल वर्ब आपको आना चाहिए. ये ब्रॉट डाउन है. ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो कि भरा हुआ था ग्रोसरीज से, राशन पानी से भरा हुआ था. ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूज, किसके ऊपर फेंका? ऑन द ब्लड स्मेयर्ड, जो खून से लथपथ जो मंगूज था उस पर फेंका. एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, रैन इनसाइड, अंदर की तरफ भागी. कहां पर भागी? तो लोकेशन के लिए टू लगा दिया है. टू द चाइल्ड्स क्रैडल, बच्चे के पालने की तरफ भागी. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. फास्ट अस्लीप का इस्तेमाल हम तब करते हैं, आजकल तो कोई बोलता नहीं फास्ट अस्लीप, आजकल साउंड स्लीप ज़्यादा कहा जाता है. फास्ट अस्लीप का मतलब गहरी नींद में सोया हुआ. मैं बोलूँ कि ही वॉज फास्ट अस्लीप, वो गहरी नींद में सोया हुआ था. यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ओल्ड फैशन तो ये किताब वाले लिखते ही हैं, बट यूज़ कर सकते हैं.
द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बेबी जो है वो बिल्कुल फास्ट अस्लीप था, गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन जमीन पर, फर्श पर, ले अ ब्लैक स्नेक, ले मतलब लेटा हुआ, अ ब्लैक स्नेक, एक ब्लैक स्नेक, काला नाग लेटा हुआ था। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, टॉर्न मतलब फटा हुआ था, यानी कि कटा फटा था वो, एंड ब्लीडिंग और खून बह रहा था। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश बड़ा अच्छा यूज होता है, इन अ फ्लैश ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि इन अ जिफी, विद इन अ सेकेंड, उसको बोलते हैं इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश शी रियलाइज, तुरंत ही, क्विकली उसने रियलाइज कर लिया व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ था। शी रैन आउट, वो बाहर भागी, लुकिंग फॉर द mongoose, mongoose को देखने के लिए बाहर भागी। ओफ, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने उस सांप को मार डाला। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया है। शी क्राइड टचिंग द mongoose, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शी क्राइड, वो चिल्लाई, रोई, टचिंग द mongoose, उस नेवले को छूते हुए वो रोई। हु ले डेड, जो कि पड़ा हुआ था मृत, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है, एक स्टिल तो वो था कि शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल, और एक स्टिल होता है एकदम कोई मूवमेंट ना हो, ऐसे कोई बार बार हिल रहा है, मैं बोलो ए स्टैंड स्टिल, सिट स्टिल। स्टिल मतलब सुना होगा, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो नहीं होता है वो, स्टिल मतलब शांत। तो हु ले डेड, वो डेड पड़ा हुआ था, एंड स्टिल और शांत था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, उसे ये भी नहीं पता था कि सॉब, सॉब का मतलब सिसकना, वो औरत सिसक रही थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली, फार्मर की पत्नी, या हु हैड, देख रहे कॉमा के बाद क्या लिखा है, हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली, यहाँ भी कॉमा है। जब कॉमा पे छोटे छोटे जब ये जुमले होंगे ना, या तो वो क्लॉज होंगे, फ्रेजेज होंगे। ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य बना ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, वो ये जो बगल वाला है इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, इसलिए एडजेक्टिव है। फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। फिर बता रहा है हु हैड एक्टेड हैस्टली, जिसने जल्दीबाजी में, हैस्टली जल्दीबाजी में उसने कदम उठाया, एक्ट किया, जो भी किया जल्दीबाजी में किया। एंड रैशली, रैशली का मतलब बिना कुछ भी सोचे समझे काम किया। स्टेयर्ड लॉन्ग, वो निहारी, निहारती रही, लॉन्ग लंबे समय तक, एट द डेड mongoose, उस मृत mongoose को निहारी काफी लंबे समय तक। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने सुना कि बच्चा रो रहा था। शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसने बच्चे को रोता हुआ सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पोंछते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, शी वेंट इन टू फीड हिम, उसको वो दूध पिलाने चली गई। शी वेंट इन टू फीड, यहाँ इन टू फीड का मतलब ये है कि वो लिफ्ट हो गई पिलाने में, लिफ्ट, जब कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी जाते वहां भी इंटू तो लगता ही है ना। तो शी वेंट इन टू फीड हिम, और ऐसे भी हो सकता है कि शी वेंट इन टू द रूम टू फीड हिम, कुल मिलाकर उसको दूध पिलाने वो चली गई। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो बस यही था, 6th क्लास की किताब है, बट हर छोटी छोटी चीज़ को मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस, ठीक है। किताब पढ़ना, क्वेश्चन आंसर तो कि स्कूल में होता ही है, बट सेंटेंस को तोड़ना सीख जाइए, और जो छोटी छोटी चीज़ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। बस खत्म हो गया गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।